नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो एक रहस्यमय महल की स्टोरी है जो सिंहासन के श्राप के बारे में है। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। महलों का रहस्य। सिंहासन का श्राप। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था शिवरुद्र पैलेस। ये महल सदियों पुराना था और कहते थे कि इसमें सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से निकलती तो महल की सुनहरी दीवारें चमक उठती। चारों तरफ से महल को घेरे घना जंगल था जिसमें हर वक्त पंछियों की आवाज, बहती हवाएं और रहस्यमय खामोशी बनी रहती थी। इसी महल के राजा थे शिवकेतु, जिनकी तलवार की धार और दिमाग की चतुराई दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनकी इकलौती बेटी अनायरा, जो सुंदरता और बुद्धिमानी में बेमिसाल थी। राजा के महल में सैकड़ों सेवक, सैनिक और सलाहकार रहते थे, पर कहते थे कि इस महल पर एक शाप था। जो भी इस सिंहासन का वारिस बनेगा उसे अपनों के हाथों ही धोखा मिलेगा और मौत का सामना करना पड़ेगा। इस शाप की कहानी राजा के पूर्वजों से जुड़ी थी। कई पीढ़ियों पहले राजा शिवकेतु के परदादा ने अपने ही भाई को मारकर गद्दी हथियाई थी और तभी से यह शाप चला आ रहा था। महल के अंदर कई बड़े बड़े हॉल थे जिनकी छतों पर सोने की नक्काशी, दीवारों पर पुरानी लड़ाइयों के चित्र और फर्श पर मखमली गलीचे बिछे थे। महल के पिछले हिस्से में एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें हजारों किताबें और पुराने शिलालेख रखे थे। अनायरा को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। वो अक्सर किताबों में खो जाती और अपने महल की खिड़की से दूर पहाड़ों को देखती रहती थी। एक दिन महल में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। राजमहल के आंगन में मशालों की रोशनी से रात जगमगा रही थी। अनायरा लाल रेशमी लहंगे में किसी परी जैसी दिख रही थी। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे और आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। भोज में सभी राजसी मेहमान आए थे, पर सबसे रहस्यमयी मेहमान था व्यास। वह लंबा, गठीला और चेहरे पर नकाब लगाए था। उसकी सुनहरी आंखें कुछ और ही कहानी कहती थीं। व्यास ने पूरे भोज के दौरान अनायरा को ऐसे घूरा जैसे उसकी हर सोच पड़ रहा हो। के आंगन में व्यास को खड़ा देखा। उसने एक पल के लिए उसकी आंखों में ऐसी झलक देखी जिसमें घृणा, इच्छा और छल एक साथ समाया था। अनायरा की रूह कांप उठी। उसी रात उसने अपनी माँ की पुरानी डायरी निकाल ली। डायरी में लिखा था, सिंहासन का शाप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वारिस अपने दिल में बसे भय और अपनों से मिलने वाले विश्वासघात का सामना नहीं कर लेता। डायरी में एक और बात लिखी थी, महल की दीवारों में एक गुप्त सुरंग है जो सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है। अनायरा ने उस सुरंग को ढूंढने का फैसला किया। महल के पिछले हिस्से में, जहां पुरानी टूटी रखी थी, अनायरा ने एक पत्थर की दीवार पर दरारें दी। उसने दीवार को धीरे धीरे खिसकाया और उसके सामने एक अंधेरी सुरंग खुल गई। अनायरा ने मशाल जलाई और सुरंग में घुस गई। सुरंग के अंदर बेहद ठंडक थी। उसकी दीवारों पर पुराने शिलालेख खुदे थे जिनमें महल के राज और शाप की कहानियां दर्ज थी। रास्ता संकरा था और हर तरफ अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। आधे घंटे तक चलते हुए वह सुरंग के अंत तक पहुंचे, जहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उस दरवाजे के ऊपर लिखा था, सच्चाई की परीक्षा यही है, जो इसे पार कर ले वही शाप को तोड़ सकता है। उधर महल में राजा शिवकेतु और व्यास के बीच गुप्त वार्ता चल रही थी। व्यास राजा को समझा रहा था कि अनायरा कमजोर और भावुक है, वह राज्य चलाने के लायक नहीं है। राजा को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही थी कि उसे सिंहासन का वारिस बदलना चाहिए, पर राजा ने कहा, मेरी बेटी ही मेरी ताकत है, वह कमजोर नहीं है। व्यास के चेहरे पर शिकारी मुस्कान उभरी और उसने सोचा, जल्द ही यह महल मेरा होगा। इधर सुरंग में अनायरा ने दरवाजे को खोला। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक पुरानी कुर्सी और टेबल थी। टेबल पर एक बड़ा शिलालेख रखा था जिस पर लिखा था, अपनों पर भरोसा करना सबसे बड़ा वरदान भी है और सबसे बड़ा अभिशाप भी। तभी वहां हवा का तेज झोंका चला और कमरे के अंदर एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह अनायरा की मां की आत्मा थी, जिसने कहा, बेटी तुम्हें अपनों से ही चोट मिलेगी, पर डरना मत, खुद पर विश्वास रखो। अनायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां की आत्मा की बातें दिल में उतार ली और सुरंग से बाहर आने का फैसला किया। लेकिन बाहर निकलते समय उसकी चालों की आहट सुनकर व्यास के सिपाहियों ने उसे देख लिया। व्यास ने तुरंत घोषणा कर दी कि अनायरा महल छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। उसने राजा से कहा, देखा ना महाराज, आपकी बेटी इस राज्य से भागना चाहती है। राजा शिवकेतु सदमे में थे। उन्होंने अनायरा से पूछा, बेटी ये सच है? अनायरा ने कहा, पिताजी, मैं आपके और इस राज्य के लिए सच्चाई ढूंढने गई थी, लेकिन राजा के मन में संदेह का बीज हो चुका था। रात के समय महल में सब सो रहे थे,
तभी व्यास ने अपने लोगों के साथ राजा के कमरे में घुसपैठ की और उन पर हमला कर दिया। राजा को गंभीर चोट आई। व्यास ने महल में शोर मचाया कि अनायरा ने ही अपने पिता की हत्या की कोशिश की। महल के लोग उलझन में पड़ गए। कुछ लोग अनायरा को दोषी मानने लगे। अनायरा ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए महल के छिपे हुए हिस्से से गुप्त सुरंग का रास्ता लिया। वो सुरंग से निकलकर महल की सबसे ऊंची मीनार तक पहुंची, जहां व्यास पहले से उसका इंतजार कर रहा था। व्यास ने कहा, अब तुम्हारी मौत तय है राजकुमारी। और दोनों के बीच भीषण तलवारबाजी शुरू हो गई। तलवारें चमक रही थीं, चिंगारियां उड़ रही थीं और ऊपर से काले बादल गरज रहे थे। बारिश की बूंदें भी दोनों पर गिरने लगी थी। माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। लड़ते लड़ते अनायरा ने व्यास का नकाब उतार दिया। उसका चेहरा भयावह था, उसकी त्वचा जगह जगह से झुलसी हुई थी और उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। तभी महल के सैनिक भी वहां पहुंच गए। अनायरा ने पूरी ताकत से व्यास पर वार किया और उसे मीनार से नीचे फेंक दिया। व्यास का शरीर नीचे गिरते हुए जोरदार आवाज के साथ पत्थरों पर टकराया और वहीं दम तोड़ दिया। जैसे ही व्यास मरा, महल में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। दूर जंगल तक वो रोशनी पहुंची और उसके साथ शाप का असर टूट गया। राजा के घाव चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगे। महल के आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया। राजा शिव की तो डरते हुए अपनी बेटी के पास आए और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, बेटी, मेरे पापों ने इस शाप को जन्म दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अनायरा ने उनके आंसू पोंछे और कहा, पिताजी, अब हमें अपने राज्य में न्याय और सच्चाई लानी होगी। फिर महल के सबसे बड़े हॉल में राजा ने पूरी प्रजा को बुलाया और घोषणा की, आज से हमारी राजकुमारी अनायरा हमारी उत्तराधिकारी होगी। पूरा महल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। शाही ढोल बजने लगे और महल की हर बालकनी पर दीप जलाए गए। अनायरा को सिंहासन पर बैठाया गया। लोगों ने फूल बरसाए और शंखनाद से वातावरण गूंज उठा। अनायरा ने अपने पहले आदेश में कहा, आज से इस राज्य में सच्चाई और शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा। हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार होगा, हर स्त्री को सम्मान मिलेगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। अगले कुछ महीनों में अनायरा ने पूरे राज्य में बदलाव की बयार ला दी। पुराने अमानवीय कानूनों को हटाया, गरीबों के लिए मुफ्त स्कूल बनवाए और जंगलों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले लोग भी अब राज्य की मुख्यधारा में जुड़ने लगे। महल में फिर से खुशियां लौट आई। राजा ने बेटी को देखकर संतोष की सांस ली और महल की छत पर दोनों खड़े होकर दूर तक फैले जंगल और पहाड़ों को देख रहे थे। दूर से ठंडी हवा महल तक आ रही थी, जैसे प्रकृति भी उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। अंत में शिवरुद्र पैलेस का अंधेरा इतिहास पीछे छूट चुका था। शाप टूट गया था और अब राज्य में सच्चाई, न्याय और प्रेम की रोशनी फैल चुकी थी। राजकुमारी अनायरा के साहस और विश्वास ने एक पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया।